फिजिक्स एमसीक्यू बाय डी मुखर्जी मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के लिए यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पार्ट 1 मैकेनिक्स का जो पहला चैप्टर है काइनेमेटिक्स फोर्सेस, उसका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, ए पार्टिकल थ्रोन अप वर्टिकली रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन टाइम t1। मतलब एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका गया है और टाइम t1 में वो मैक्सिमम हाइट पे या हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन अ फर्दर टाइम t2। और ऊपर पहुंचने के बाद फिर से अगले टाइम t2 में वो नीचे ग्राउंड पे पहुंच जाता है। द एयर रेजिस्टेंस एक्सर्ट्स ए कांस्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। और एयर का रेजिस्टेंस कंसीडर करना है, एयर रेजिस्ट कर रहा है मतलब अपोज कर रहा है मोशन को, जिस तरफ मोशन होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसका फोर्स लगता है एयर रेजिस्टेंस वाला। अब आपको ऑप्शंस दिया है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है t1 इज ग्रेटर देन t2। t1 है ऊपर जाने का टाइम और t2 है नीचे आने का टाइम। तो t1 ज़्यादा है t2 से, चाहे t1 और t2 इक्वल है, चाहे t1 कम है t2 से। और डी में है कि मे बी ए और सी, मतलब t1 ज़्यादा भी हो सकता है और t1 कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस टू द वेट ऑफ द पार्टिकल। तो जो भी हो ऑप्शन, पहले तो इस क्वेश्चन को शुरू करें हम सॉल्व करना। इसके दो पार्ट से इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। एक तो ये ऊपर जाने का कंडीशन और इधर सेकेंड हाफ में हम करेंगे नीचे आने वाला कंडीशन। ऊपर जाने के लिए कंडीशन में हम पहले v = u + at लगा रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू 0 होती है। इस कंसेप्ट को यूज करके हम u की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो u माइनस, ये माइनस क्यों है क्योंकि ऊपर जा रहा है इसलिए एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस में, और टाइम ऊपर जाने का t1 लिख रखा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये u = a1 × t1 हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा u = an × t1। कुछ नहीं किया, a1 और t1 को इक्वल कर दूसरी तरफ कर दो, ठीक है। अब हम मैक्सिमम हाइट पता करें कि वो ऑब्जेक्ट कितने ऊपर तक जा सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे s = u2 + ½ और s की जगह पे h लिख दें। u की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है a1 × t1, इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं। और जो t है मतलब टाइम ऊपर जाने वाला, तो ये है t2 गिवन था पहले से ही, ये है प्लस ½ में हाफ लिखा पहले, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखना है तो ये हो जाएगा माइनस में a1, माइनस में इसलिए कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। जो t है उसकी जगह पे हमने t1 लिखा और स्क्वायर लगा दिया क्योंकि t का स्क्वायर था। अब इसको सॉल्व करें हम, तो a1 और t1 दो बार है, तो a1 लिखने के बाद t1 का स्क्वायर कर दिया। ये माइनस के कारण से ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस × माइनस माइनस, और हाफ a1 की वैल्यू a1 ही है अभी फ़िलहाल और t1 का स्क्वायर है तो उसमें हमने स्क्वायर लगा दिया। अब इसको सॉल्व करना है, चाहे आप एलसीएम ले लो चाहे कॉमन ले लो, दोनों ही तरीके ठीक है। मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, तो a1 t1 स्क्वायर कॉमन ले लिया। पहले वाले में 1 बच गया, दूसरे वाले में हाफ बच गया, तो 1 - हाफ कितना हो जाएगा, हाफ। तो h की वैल्यू आ गया हाफ। यहाँ से कॉमन लिया है, कुछ बच्चे एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, यही आएगा h = ½ a1 t1 का स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट हमें पता चला ऊपर जाने का, ऊपर कितने हाइट तक जाएगा वो ½ a1 t1 स्क्वायर। अब इस पार्ट में आते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे हम s = u2 + ½ और s की वैल्यू h ही है क्योंकि जहाँ तक वो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा था, ये फर्स्ट कंडीशन का जो मैक्सिमम हाइट वही यहाँ पे भी है। बस u की वैल्यू रिटर्निंग टाइम में स्टार्टिंग में 0 रखेंगे, t की वैल्यू t2 है और ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो a की जगह पे a2 लिख देंगे और इसको सॉल्व करें। तो ये 0 वाला पार्ट इनटू का है वो 0 ही हो जाएगा और ½ a2 और t2 का स्क्वायर हो गया। तो हमें ये देखने को मिला कि h = ½ a1 t1 स्क्वायर है और h = ½ a2 t2 स्क्वायर है। लेकिन अभी तक हमने एयर का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया है, अब वो हमें करना होगा। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास × एक्सेलरेशन। तो ये m × a2, a2 है नीचे आने वाला एक्सेलरेशन। जब एयर का रेजिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे तो नीचे का नेट फोर्स क्या बनेगा, वेट माइनस एयर का रेजिस्टेंस। ये ध्यान रखना, ये लॉज ऑफ मोशन वाले फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे।
नेट फोर्स इजकल टू जो भी फोर्स है नीचे की तरफ mg, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो इसलिए mg ज़्यादा होगा, और ऊपर का रेजिस्टेंस हमने माइनस कर रखा है। अब A2 के लिए हम इस m को उधर इक्वल के दूसरी तरफ करके अपॉन में कर देंगे, क्योंकि इधर ये इनटू में है, तो इस तरह से mg माइनस f बाई m हो गया। यहाँ पे बेस को अलग कर दो, मतलब इस m को दो पार्ट में कर देंगे, तो mg बाई m माइनस f बाई m हो जाएगा, और ये m और m कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया g माइनस f बाई m। ये हो गया एक्सेलरेशन ऊपर से जब नीचे आएगा तो। अब नीचे से जो ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा उसको भी हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे m इंटू A1 इज इक्वल टू mg प्लस f। ये देखो ये क्या किया हमने कि ऑब्जेक्ट अभी ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, और उसको अपोज कौन कौन कर रहा है, एक तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है, और फोर्स भी, ये फोर्स का मतलब एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स भी नीचे की तरफ ही है। यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए mg ज़्यादा था, और फोर्स जो रेजिस्टेंस वाला फोर्स है वो ऊपर की तरफ था। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पे तो वेट नीचे और एयर का रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ ही। ये दोनों बात समझने के बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन A1 की वैल्यू हम सेपरेट कर ले, तो जिस तरह से ये आ गया था m और m कटने के बाद यहाँ प्लस था, और ये f बाई एम, तीसरी तरह से ये g प्लस f बाई एम हो गया। अब ये एक्सेलरेशन दोनों तरफ का हमें मिल गया है। तो अब करने क्या है, इतना काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि h की वैल्यू में हमें एक्सेलरेशन है और हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो पहले हम इक्वेशन लिखें कि नाउ हाफ A1 T1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ A2 T2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही h है। ये पहले वाले केस में भी h की वैल्यू है हाफ A1 T1 स्क्वायर, और दूसरे वाला भी h के टर्म्स में ही है हाफ A2 T2 स्क्वायर, इसलिए इक्वेट कर दिए, दोनों तरफ से हाफ को काट दो तो रह जाएगा A1 T1 स्क्वायर इक्वल टू A2 T2 स्क्वायर। अब हमें पता है कि A1 ज़्यादा है A2 से। ये कैसे पता है, क्योंकि A1 में g के साथ प्लस है f बाई एम, मतलब g का जो भी वैल्यू है उसमें प्लस करेंगे तब A1 बनेगा, और A2 में g में माइनस किया है तो g का जो भी वैल्यू उसमें से कम कर देंगे, तो फाइनली ये A2 ही कम हो जाएगा, A1 ज़्यादा है। ठीक है ना, A1 ज़्यादा है और A2 कम है। अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को, यहाँ पे A1 ज़्यादा है और T1 का स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लाई है, फिर A2 है और T2 का स्क्वायर है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देके बता रहा हूँ, जैसे 100 इंटू 5 500 होता है, और इक्वल है 50 इंटू 10, मतलब 100 इंटू 5 500 और 50 इंटू 10 भी 500, मतलब पहले वाले टर्म इसका ज़्यादा है तो जो दूसरे वाली टर्म है वो कम होगा, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या है, A1 ज़्यादा है A2 से, तो T1 स्क्वायर कम होना चाहिए T2 से। इस इक्वेशन को फिर से देखो, पहले वाला टर्म बड़ा है तो दूसरे वाला टर्म छोटा है। इसको समझने के बाद हमें यह समझ में आएगा कि क्योंकि A1 बड़ा है तो T1 स्क्वायर छोटा होना चाहिए, तो ये कंडीशन मिल गया हमें। अब स्क्वायर हटाएंगे दोनों तरफ से तो T1 इज स्मॉलर देन T2, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, तो सी में टिक कर देंगे। एक बात आपको समझ में रखना चाहिए कि एयर का रेजिस्टेंस जब हम कंसीडर करेंगे तो ऊपर जाने वाला टाइम कम है, क्योंकि T1 कम हो गया। T1 क्या था, वो टाइम टू रीच एट मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट, तो वो ऊपर जाने का टाइम कम लगेगा और नीचे आने का टाइम ज़्यादा लगेगा। और नॉर्मली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एयर का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करते, उस समय क्या होता है कि दोनों ही टाइम इक्वल रखते हैं। ये जो बी ऑप्शन है वो तब सब सही होगा जब एयर का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे।